बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के आज सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अहम मुकदमात की समाअत हुई है। इन अदालती प्रोसीडिंग से मुतल्लिक़ जो तफसीलात हैं वो तो आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो अब से कुछ देर पहले एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ईरान इसराइल जंग के तनाज़ुर में जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हुए हैं, ये दौरा अचानक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को क्यों करना पड़ा? सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को आखिर क्या वजह बनी? ईरान इसराइल जंग को लेके ऐसे क्या हालात पैदा हो गए हैं कि सऊदी क्राउन प्रिंस को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फौरी तौर पे सऊदी अरब आने की दावत देना पड़ी? तो इस खबर से जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब रवाना हुए हैं, इस खबर से मुतल्लिक़ कुछ अहम डिटेल्स हैं जो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। उसके बाद जो इमरान खान साहब के मुकदमात की सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, फिर उसका अहवाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और आखिर में बात करेंगे जो सिंध के नए गवर्नर निहाल हाशमी साहब अपॉइंट हुए हैं, उनकी एक पुरानी वीडियो की क्या कहानी है। तो पहली खबर से ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, ये जो शहबाज शरीफ साहब आज अचानक से सऊदी अरब के दौरे के लिए रवाना हुए हैं और सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो एलामिया जारी किया गया है, उस एलामिया के मुताबिक इस दौरे की जो दावत है वो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ साहब को दी कि आप पहुँचें सऊदी अरेबिया रियाद में। तो ये आप कह सकते हैं कि चंद घंटों का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का दौरा हो सकता है। लेकिन इस दौरे से पहले आपको याद होगा कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने भी सऊदी अरेबिया का दौरा किया था और रियाद में उनकी मुलाकात हुई थी सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान के साथ। और उस मुलाकात की जो एक्स के ऊपर पोस्ट की गई, जो तस्वीर जारी की गई, उसमें यही बताया गया कि जो ईरानी हमले हैं, ईरानी हमलों को कैसे रोका जा सकता है, उन हमलों को रोकने के इक़दामात के ऊपर मुलाकात में गौर किया गया, जिसमें सऊदी वज़ीर दिफा भी थे और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी थे। और उस पोस्ट में यह भी कहा गया कि ये उम्मीद करते हैं कि ईरान की तरफ से दानिशमंदी का मुजाहरा किया जाएगा, क्योंकि जो जंग है, इस जंग की वजह से ख़ित्ते में कशीदगी बढ़ सकती है, जो प्रॉस्पेरिटी है, जो तरक्की है, इसको नुकसान पहुँच सकता है। उसके बाद सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने सऊदी हुकाम की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, और जहां सऊदी हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहीं पे चंद रोज़ पहले हुकूमती वज़रा की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आज़म तारड़ साहब थे, अता तारड़ साहब थे, और उसके साथ साथ दानियाल चौधरी साहब थे, तलाल चौधरी साहब थे। उसमें क्या कहा गया कि जो यूट्यूबर हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो ईरान इसराइल जंग को लेकर जब बात करते हैं तो बात करते हुए एहतियात बरतें, मोहतात रवैया अख्तियार करें। ऐसी बात ना करें जिससे दोस्त ममालिक जिनके पाकिस्तान के साथ बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात हैं, वो ताल्लुका ख़राब ना हो। और आर्टिकल 19 उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ा गया और ये पैगाम दिया गया कि अगर आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी की गई, आज़ादी इज़हार राय की आड़ में दोस्त ममालिक के साथ, बरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया गया, तो फिर कानून हरकत में भी आएगा। ये कुछ पस मंज़र है आज के इस दौरे का। और डेफिनेटली जो पाकिस्तान ने अब तक कोशिशें की हैं, ख़ित्ते के खलीजी ममालिक के साथ, हमसाया ममालिक के साथ, बरादर ममालिक के साथ जो रब्ता किया गया, उसमें पाकिस्तान वाहिद मुल्क है ईरान इसराइल जंग की कशीदगी को लेके, खलीजी ममालिक में कशीदगी को लेके जो कोशिश ये कर रहा है कि ये जंग फैले नहीं बल्कि इस जंग का अख्तिताम हो। जो अदम इस्तेहकाम, जो कशीदगी पैदा हुई है, ये ख़त्म हो और ख़ित्ता दोबारा तरक्की और खुशहाली के रास्ते के ऊपर गामज़न हो। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है रीजन का जो इन कोशिशों में मसरूफ़ रहा है जनूबी एशिया में। अब देखते हैं कि ये दौरे के लिए जो वज़ीर आज़म साहब रवाना हुए हैं, ये दौरे से उम्मीद है कि आज ही जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी वापसी भी हो जाएगी। लेकिन ये दौरा क्या बड़ी खबर लेके सामने आता है, इसके लिए नाज़रीन इंतज़ार करना पड़ेगा। और इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान के लड़ाका त्यारे हैं, उन्होंने उड़ानें भरी हैं, मशक़ें की गई हैं उनकी तरफ से। शायद ये 23 मार्च की रिहर्सल की जा रही है, मेरा अंदाज़ा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के केसेस हैं। वैसे उनके केसेस पे आने से पहले शहबाज शरीफ साहब ने रवानगी से पहले आपको बता दें कि जो निहाल हाशमी साहब हैं, नून लीग के साबिक, मतलब वो साबिक तो नहीं कह सकते, सेनेटर साबिक हैं, पनामा के स्कैंडल के दौरान
निहाल हाशमी साहब को एक स्टेटमेंट जारी करने के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ केस चल रहा था, तो उसमें हुआ ये था कि निहाल हाशमी को सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत में कन्विक्ट कर दिया था, 1 माह की सज़ा सुनाई गई थी। हालांकि निहाल हाशमी ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी थी, और यह पहला इंसिडेंट था कि गैर मशरूत माफ़ी मांगने पे किसी एक्यूज़ को जो है अदालत की तरफ से कन्विक्ट किया गया था। और यह फ़ैसला, इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कि जब अदालत ने बार बार खुद कह के कि माफ़ी मांग लें, कुछ नहीं होता माफ़ी मांगने से, अदालत ने हमेशा ग्रेस का मुजाहरा किया है। निहाल हाशमी साहब ने अदालत के बार बार कहने के ऊपर, जो आसिफ सईद खोसा साहब थे, बेंच के सरबराह थे, बार बार कहने के ऊपर गैर मशरूत माफ़ी क्या मांगी कि वो गैर मशरूत माफ़ी मांगना उनका इतराफ़ जुर्म बन गया और उनको 1 माह के लिए जेल भेज दिया गया। और जब वो जेल से वापस आए थे, तो वापस आने के बाद उन्होंने अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए एक बयान दिया था जजेस से मुतल्लिक। अब वो जो बयान था उसमें डॉग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया निहाल हाशमी की तरफ से, तो एक और उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ। मुझे याद है कि साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, और साकिब निसार चीफ जस्टिस ने जब वो वीडियो अडियाला जेल से रिहाई के बाद निहाल हाशमी की कमरा अदालत में चलाई गई, जिसमें निहाल हाशमी ने, मुझे माजरत के साथ ये कहना पड़ा, जिसमें निहाल हाशमी ने ये कहा कि ये जजेस जो हैं ये डॉग्स हैं। जब वो जुमला, वो वीडियो अदालत में चली और इस जगह पे जब बात आई निहाल हाशमी साहब के इस जुमले की, तो साकिब निसार साहब ने कहा सवालिया अल्फाज के साथ कि हम कुत्ते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो। तो मुझे याद है कि वो जो लफ्ज़ था ना कि हम कुत्ते हैं, तो मेरे दोस्त ने जब उसका जुमला लिखा रिपोर्ट करने के लिए, तो उसने लिखा कि हम कुत्ते हैं चीफ जस्टिस साकिब निसार। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई क्या कर रहे हो। वो सवालिया अंदाज में पूछ रहे हैं, आपने अगर ऐसे जुमला भेज दिया तो इसके ऊपर कोराम बर्पा हो जाएगा, खलबली मच जाएगी, इसके आगे क्या लिखो। पहले तो जज साहब को ये कहना नहीं चाहिए था, अब अगर कह दिया है तो इसके सामने क्या लिखो, क्योंकि वो क्वेश्चन कर रहे हैं निहाल हाशमी से कि क्या जजेस कुत्ते हैं। तो वो इस तरीके से, अब वो जो पुराना जो वो एक न्यूज़ ग्राफिक वायरल हुआ था, वो दोबारा सोशल मीडिया पे चल निकला कि ये निहाल हाशमी ने क्या कहा था जजेस से मतलब। अब नाज़िर खान साहब के केसेस पे आ जाते हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। नाज़िर, जो इमरान खान साहब ने यही पनामा के दौरान जो 10 अरब की ऑफ़र के इंकशाफ किया खान साहब ने कि मुझे शहबाज शरीफ ने 10 अरब की पेशकश की है, अब वो केस निचली अदालत में चल रहा है। निचली अदालत में मुख्तलिफ ऑर्डर्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में जो इमरान खान साहब का नीचे ट्रायल कोर्ट में अदालत ने हक़ दिफा जो ख़त्म किया था, उस हक़ दिफा ख़त्म करने के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्तों के ऊपर समाअत हुई। आयशा मलिक साहबा थीं, हाशिम काकड़ साहब थे, इश्तियाक इब्राहिम साहब थे, और सामने खड़े इमरान खान साहब के वकील अली ज़फ़र साहब दलाइल दे रहे थे। अली ज़फ़र साहब के दलाइल क्या हैं, कुछ चीज़ें तो आपके साथ पिछले ब्लॉग्स में हम शेयर कर चुके हैं, लेकिन आज कुछ उन्होंने नई बातें की हैं। सिर्फ वो नई बातें ही आपके सामने रखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब के वकील के दलाइल के बाद जो शहबाज शरीफ साहब के वकील हैं मुस्तफ़ा रमदे साहब, उन्होंने क्या बताया है। तो इमरान खान साहब के वकील अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जब 3 नवंबर को खान साहब पे हमला हुआ 2022 में कातलाना, तो वो ज़ख्मी हो गए, डॉक्टर उनके साथ मिलने नहीं दे रहे थे, खान साहब से रसाई मुमकिन नहीं थी। तो जो अदालत का हुक्म था कि इंटेरोगेटरी जवाब अदालत में जमा करवाया जाए, यह बड़ा टेक्निकल जवाब होता है, तो इसके लिए बड़ी डिटेल मुलाकात क्लाइंट के साथ करना पड़ती है, लेकिन डॉक्टर मुलाकात करने नहीं दे रहे थे। तो 3 नवंबर को इंसिडेंट हुआ। 20 अक्टूबर 2022 को अदालत ने यह जवाब जमा करवाने का हुक्म दे के 7 नवंबर की अगली तारीख रखी थी। तो 3 नवंबर को यह वाक़या पेश हो गया। तो हमने 7 नवंबर को अदालत को बताया कि खान साहब ज़ख्मी हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, तो हमें मौका दे दें, समाअत को मुलतवी कर दें। अली ज़फ़र साहब कहते हैं कि समाअत को फिर मुलतवी किया गया अगली तारीख 17 नवंबर तक। फिर खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हुई। 17 नवंबर से समाअत जो है वो 24 नवंबर तक चली गई, और 24 नवंबर को फिर हमने जब इल्तवा मांगा कि खान साहब के साथ मुलाकातें नहीं हो रही, तो जज साहब ने हमारा हक़ दिफा ख़त्म कर दिया। हाशिम काकड़ साहब ने उनसे ये सवाल किया कि आप पूरी टाइमलाइन दें कि अदालत ने आपको इंटेरोगेटरी जो रिस्पांस है, जो जवाब है, वो कब जमा करवाने का हुक्म दिया था, ये मुकदमा कब अदालत में फ़ाइल हुआ था, ये पूरी टाइमलाइन बताएं। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो 7 जुलाई 2017 को फ़ाइल किया था लाहौर में, और उसमें पहली जो हाज़िरी है इमरान खान साहब की वो 9 सितंबर 2017 को हुई थी, और पहला तहरीरी जवाब इमरान खान साहब ने उस केस में 27/7/2000 पहला जवाब जो है वो 27/7/2021 यानी 4 साल के बाद जमा हुआ था। तो हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि ये तो 4 साल के बाद आपका जवाब आ रहा है, जिस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जो पहले जवाब जमा हुआ और 4 साल के बाद अगर जमा हुआ वो ताख़ीर पहले हो चुकी है।
4 साल तक जवाब जमा नहीं हुआ, अदालत ने कोई एक्शन लिया नहीं, बल्कि इश्तियाक इब्राहिम साहब ने भी कहा कि अदालत के पास अख्तियार था, अदालत ने क्यों अपने अख्तियार को एक्सरसाइज नहीं किया। लेकिन आयशा मलिक साहब ने कहा, अली ज़फ़र साहब ने कहा कि देखें, जब पहले 4 साल की तहकीक के ऊपर अदालत ने कोई एक्शन नहीं लिया तो यहाँ पे तो सिर्फ 4 तारीखें सामने आई, एक 20 अक्टूबर 2022 की, 7 नवंबर 2022 की, 17 नवंबर 2022 की और 24 नवंबर 2022 की। तो यहाँ पे इतनी जल्दबाजी अदालत ने क्यों की कि 1 माह के अंदर ही आपने जो रिस्पोंडेंट था उसको आपने हक़ दिफा से महरूम कर दिया। अब वो दलाइल तो अली ज़फ़र साहब के जारी रहेंगे, आज ये दलाइल मुकम्मल नहीं हो सके और 7 अप्रैल तक मुकदमे की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। लेकिन मुस्तफ़ा रमदे साहब जो कि वकील हैं इस केस में शबाशिफ साहब के, उनकी तरफ से कमरा अदालत के बाहर साफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए बताया गया कि ये जितने भी टाइम लाइन जो है वो दी गई है अपने इमरान खान साहब के वकील अली ज़फ़र की तरफ से, ये टाइम लाइन दुरुस्त नहीं है, बल्कि उनकी तरफ से कहा गया कि मैं ये जो दलाइल अली ज़फ़र साहब दे रहे हैं अपनी बारी पे मैं इन तमाम दलाइल को उड़ा के रख दूँगा। इमरान खान साहब के वकील के दलाइल को शहबाज के वकील कहते हैं कि मैं उड़ा के रख दूँगा, और वो कहते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं वो पूरे हक़ाइक़ अदालत के सामने नहीं रखे जा रहे। 3 नवंबर को जब इमरान खान साहब के साथ इंसिडेंट पेश आया उसके बाद ही इमरान खान साहब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते रहे। मैं अदालत के सामने वो तमाम चीज़ें रखूँगा कि 3 नवंबर के बाद ठीक है वो हॉस्पिटलाइज हुए थे, लेकिन उसके बाद 7 नवंबर के बाद 10 नवंबर के बाद खान साहब सियासी सरगर्मियाँ करते रहे। तो जब वो सियासी सरगर्मियाँ कर सकते थे तो इस केस का जवाब भी अदालत में जमा करवाया जा सकता था। ये शबाशिफ साहब के वकील जनाब मुस्तफ़ा रमदे साहब ने अदालती कार्रवाई के इख्तिताम पर साफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए बताया। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी साहबा के जो तोशाखाना 2 केस में अपीलें दायर हुई थी और उन अपीलों पर जो एतराज़ात लगे थे, खान साहब के लीगल टीम के जो वकला थे उनके मुंशी गए ही नहीं कि खान साहब की अपीलों पे, बुशरा बीबी साहबा की अपीलों पे नंबर क्यों नहीं लगा। भाई नंबर लगाएं, जाते तो पता चल जाता भी एतराज़ात लगे हुए इसलिए नंबर नहीं लग रहा। तो फिर जब खान साहब बीमार हुए, खान साहब की आंखों का इशू हुआ, तो सज़ा सस्पेंशन की एप्लीकेशन फ़ाइल की गई। जब सज़ा सस्पेंशन की एप्लीकेशन फ़ाइल की गई तो तब ये पता चला कि मरकज़ी अपीलों के ऊपर तो एतराज़ात लगे हुए हैं। तो जब मरकज़ी अपीलों पे एतराज़ात हैं तो सस्पेंशन की एप्लीकेशन कैसे सुनी जा सकती हैं। तो खादिम हुसैन सोमर साहब ने कहा था कि आप इसमें एतराज़ात जो लगाए गए हैं जो कि हतमी हो चुके हैं उन्हें हटाने की अलग से मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर करें। तो खान साहब की लीगल टीम ने, सलमान सफदर साहब ने इसमें वो उन एतराज़ात को ख़त्म करने की जो है वो दरख्वास्त दायर की। आज उसके ऊपर जैसे खादिम हुसैन सोमर साहब ने समाअत की और इस समाअत में जनाब अलीमा खान साहबा भी मौजूद थी, सलमान अकमल साहब भी मौजूद थे और सलमान सफदर साहब ने कहा कि हमें कल बड़ी उम्मीद थी, तवील अरसा के बाद हमारी चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात हुई और यकीन करें कि जो मुलाकात हुई, सलमान सफदर साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस ने हमें यह कहा है कि जो भी जेन्युइन हमारे इशू हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। और साथ में सलमान सफदर साहब ने कहा कि मेरे वकालतनामे पे सिग्नेचर नहीं हो रहे, मैं इस अदालत के सामने घुटने टेकने पे मजबूर हो गया हूँ। मैं 300 मुकदमात में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का वकील हूँ, जिस पर जैसा खादिम हुसैन सोबरू ने कहा कि आपका जो वकालतनामा है वो जब अपील फाइल होती है उसमें वकालतनामे की ज़रूरत नहीं होती और आपको अदालत के सामने घुटने टेकने की भी ज़रूरत नहीं। 21 साल हम भी वकील रहे हैं, ये जज साहब ने कहा। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि आप जो बात कर रहे हैं कि अपील में वकालतनामे की ज़रूरत नहीं होती, ये बात जो डायरी ब्रांच है हमारी वो बात नहीं सुनते कि अपील में वकालतनामे की ज़रूरत नहीं होती। खादिम हुसैन सोमन साहब ने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि अडयाला जेल के हुकाम आपके वकालतनामे पे सिग्नेचर करके आपको नहीं दे रहे, तो चले हम एतराज़ात रिमूव कर देते हैं। तो जज साहब ने, खादिम हुसैन सोमन साहब ने इमरान खान साहब की, बुशरा बीबी साहबा की अपीलों पर जो एतराज़ात थे उनको रिमूव करके दरखास्तों को, अपीलों को नंबर लगाने का हुक्म दे दिया। जब नंबर लगाने का हुक्म दिया तो अलीमा खान साहबा जज्बाती हो गई और जज्बात में आके उन्होंने सलमान सफदर साहब से पूछा कि जज साहब से पूछें कि हमारी अपीलों पे नंबर क्या है, नंबर उनसे पूछ लें, नंबर आप उनसे ले लें। तो जज साहब ने, इससे पहले कि सलमान सफदर साहब पूछते, जज साहब ने कह दिया, अरे बाबा मैंने कह दिया ना कि नंबर लग जाएगा, आपकी दरखास्तों के ऊपर नंबर लग जाएगा। अब जज साहब तो नंबर नहीं दे सकते, नंबर स्टार ऑफिस नहीं देना है। बल्कि जज साहब ने अलीमा खान साहब से भी कहा कि आपके वकील बड़े तगड़े हैं, आपके वकील बड़े तगड़े हैं। और फिर तारीख की उन्होंने बात की सलमान सफदर साहब ने कि आपने नंबर लगाने का हुक्म दे दिया है तो आइंदा तारीख भी आप दे दें। जिस पे जैसे खादिम हुसैन सोमरू साहब ने कहा कि देखें कि आपके मुकदमा जो भी इस अदालत में लग रहे हैं हर हफ्ते लग रहे हैं और हर हफ्ते आपके दरख्वास्तों पर कोई मसला नहीं हो रहा, तो फिर आपको मसला क्या है। अब जज साहब तारीख इसलिए नहीं दे सकते, ईद से पहले ये तारीख तो अदालत को मिल गई, किसी न किसी तरीके से तहरीक इंसाफ को मिल गई,
कि अगले हफ्ते की तारीख हो सकती है, लेकिन बात यह है पहले इन दरख्वास्तों पे जब नंबर लगेगा ना तो फिर वो दरख्वास्त के ऊपर फिक्सेशन का फैसला होगा। नंबर लगाना है रजिस्ट्रार ऑफिस ने, जज साहब ने नहीं लगाना। तो ईद से पहले ये एक अच्छी खुशखबरी है कि खान साहब के अपीलों के ऊपर जो एतराज़ात थे उन एतराज़ात को अदालत ने जब वो हटाने का, रिमूव करने का हुक्म दे दिया और नंबर लगाने का हुक्म दे दिया। इजाज़त चाहते नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।